कैसा हो? बोले हेतु की भजन हो, उसमें हेतु रहित हो, निष्काम हो, निष्कपट हो। लेकिन भजन हम करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें कोई ना कोई लालच रहता है। राधा रानी का भक्ति जो है ना, कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम था, इसलिए आज सब राधा रानी, कोई रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहता है, हर व्यक्ति राधा कृष्ण कहता है। क्यों? वो निष्काम भाव था कृष्ण के प्रति राधा जी का। भगवान एक बार अस्वस्थ हुए, भगवान कृष्ण एक बार अस्वस्थ हुए, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन ज्योतिषियों को बुलाया गया, वेद्यों को बुलाया गया, कोई लाभ नहीं हुआ। एक महात्मा आए, बोले कि यदि कोई वैष्णव भक्त का चरणों की रज मिल जाए तो भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। अब भगवान को अपने चरणों का कौन रज देगा भाई? आपसे कहा जाए भगवान के ऊपर माथे पे लगाना है, अपने चरणों की धूल दो, कोई तैयार होगा क्या? कौन पाप के घर में जावेगा? ढूंढते ढूंढते पहुंच गए यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे माँ राधिका जी बैठी। राधिका से संतों ने कहा, राधिके कृष्ण अस्वस्थ है, चरणों की धूल चाहिए, स्वस्थ हो जाएगा। राधिका तुरंत खड़ी हो गई और यमुना जी में प्रवेश कर गई और चरणों को धुल करके आई, और जो यमुना जी के तट पर नव कोमल बालुकम थी, बालू थी, अपने चरणों को उसमें रखा और एक गमछे पर अपने चरणों की धूल झाड़ने लगी। संतों ने कहा, अरे राधिके क्या करती है? तू अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पर चढ़ावेगी, तुझको नरक मिलेगा। राधिका ने उत्तर दिया, मेरा प्रिया प्रीतम, मैं जिसको स्नेह करती हूँ, जिसको प्रेम करती हूँ, यदि मेरे नरक जाने से वो स्वस्थ होता है तो एक बार नहीं, बार बार मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ महाराज। ये अहेतु की भक्ति है, हेतु रहित भक्ति है। हा? ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग भी आजकल प्रेम करते हैं, लोग प्रेम, लेकिन वो प्रेम जानते हो कैसा होता है? लालच वाला प्रेम होता है, उससे कुछ हमको मिलेगा इसलिए हम प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं, उसमें बिल्कुल मांगना हो प्रेम। भक्ति में कोई मांग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम दर्शन बाद में करते हैं, पहले हम अपनी अर्जी लगाते हैं, लिस्ट बना के ले जाते हैं, लंबी लिस्ट, क्या क्या चाहिए, मांगना क्या क्या है भगवान से। पहुंचते ही दर्शन बाद में करते हैं, भगवान हमको ये चाहिए, और कदाचित मान लो ना मिला तो भगवान ही बदल देते हैं। राम जी काम कम कर रहे हैं, हनुमान जी के पास चलो, वहां भी काम नहीं बना तो शंकर जी के पास चलो ना। एक विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है। जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, आराध्य मानते हो, प्रेम करते हो, उस पर एक भक्ति जो है, विश्वास, दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, उसमें विश्वास में कोई कमी ना हो। लेकिन हमारा क्या है कि एक बार कुछ मामला गड़बड़ाया तो भगवान ही बदल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कभी ये संसार है, ये जीवन है, ये चलता रहता है। कभी दुख की सीढ़ियां आती हैं तो कभी सुख की तीलियां आती हैं। जो एक साइकिल जो चलती है ना, साइकिल में तीलियां होती हैं। ऊपर जाने वाला तीली कभी अभिमान नहीं करता कि मैं ऊपर हूं, और नीचे वाले को दुख नहीं होता है कि मैं नीचे हूं। क्यों? क्योंकि ये चक्र जब चक्का घूमेगा, जब समय का चक्का, साइकिल का चक्का घूमेगा, तो जो ऊपर है उसको नीचे आना है और नीचे वाले को ऊपर जाना है। ये संसार है, ये जीवन है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। इसलिए ध्यान रखें, भक्ति हो अहेतु की भक्ति हो।